फायदा तो है लेकिन नुकसान भी है। नुकसान मतलब क्या, लिमिटेशन, थोड़ा बहुत कमी भी होता है, हर चीज में कमी होता है, कोई भी चीज परफेक्ट है क्या, नहीं। तो ई बिजनेस में भी लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन है, देखो टोटल 5 लिमिटेशन बताया। लिमिटेशन नंबर 5, हाई रिस्क। High risk is involved as there is no direct contact between the parties. In case of frauds, it becomes difficult to take legal action. ऑनलाइन बिजनेस में कंज्यूमर लोग के लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और सेलर्स के लिए भी रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर ने सेलर को देखा है, सेलर ने बायर को देखा है, सेलर ने उसका मोबाइल नंबर लिया है और बायर के पास सेलर का मोबाइल नंबर है, वो बोर्ड पे रहता है ना। बिल बनाने टाइम पे आजकल देखो कहीं पे भी बिल बनाएंगे तो लोग मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो मोबाइल नंबर के थ्रू बायर को भी ट्रैक किया जा सकता है, सेलर को भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में तो आप वेबसाइट पे जा रहे हो, जो फोन नंबर आपको दिया जाता है वो डिलीवरी वाले इंसान का, वो भी मास्क होता है। मास्क मतलब क्या, उसका पर्सनल नंबर है क्या, नहीं। अगर पर्सनल नंबर भी होगा तो भी वो तो काम ही कर रहा है, आपको कंपनी को कैसे कांटेक्ट करना है आपको पता है क्या, नहीं। तो अगर फ्रॉड का केस होता है तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बरोबर है। एग्जाम्पल देखो दोनों एंड से, दोनों का नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं खाली कंज्यूमर का होगा, कंज्यूमर का भी होता है और सेलर का भी होता है। कंज्यूमर का नुकसान कैसे होगा, अगर उसको क्वालिटी अच्छा बताया वेबसाइट पे और अच्छा अच्छा वीडियो बनाया, लेकिन जब उसके घर पे प्रोडक्ट आया तो बकवास क्वालिटी निकला, तो क्या होगा, कंप्लेंट करने किधर जाएगा, मालूम पड़ा वो कंप्लेंट करने के लिए गया, वेबसाइट पे नंबर दिया, नंबर बंद है, क्या करोगे। ईमेल एड्रेस दिया आपको, ईमेल कर दोगे, ईमेल का रिप्लाई नहीं आएगा, कोई फिजिकल है नहीं जिससे आप मिलकर बात कर सकते हो। तो फ्रॉड के केस में कंज्यूमर लोग का बहुत नुकसान होता है। दूसरा चीज, फ्रॉड के केस में ये लोग का भी बहुत नुकसान होता है, सेलर्स का भी। जैसे अमेजोन और ये लोग जो बड़े बड़े टेक ये ई कॉमर्स जाइंट्स है, जब शुरुआत में लोग आए थे तो लोग का बहुत नाटक हुआ था कि क्या करते थे मालूम है, आज भी ऐसा होता है कि बॉयज लोग का ऐसा होता था, बॉयज और गर्ल्स दोनों का बताता हूँ। बॉयज लोग क्या करते थे, शूज मंगाते थे असली वाला, 10,000 रुपए का शूज मंगाया ऑनलाइन असली कंपनी का, और फिर उसके बाद उसमें रिटर्न पॉलिसी होता है ना कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दो, तो लोग असली शूज रख लेते थे और नकली शूज बॉक्स में पैक करके दे देते थे, बोलते थे नहीं इसका क्वालिटी अच्छा नहीं, लेके जाओ। तो किसका नुकसान हुआ, सेलर का नुकसान हुआ। गर्ल्स का, गर्ल्स लोग को फंक्शन आया तो एक फंक्शन के लिए लोग ने ड्रेस मंगा लिया, ड्रेस पहन लिया, फोटो वोटो खींच लिया, सब हो गया, 10 दिन का पॉलिसी होता है, तो 2 दिन में गया वो भी रिटर्न कर दिया, बोला इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है बाबा, लेके जाओ। तो नुकसान किसका हुआ, बिजनेस का। तो दोनों तरफ से नुकसान होता ही है, बिजनेस का भी नुकसान होता है और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये पहला लिमिटेशन, पहला नहीं पांचवा। चौथा लिमिटेशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। कौन सा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। कभी कभी गवर्नमेंट क्योंकि हमेशा नजर रखता है, आपका बिजनेस सब ऑनलाइन है, कोई भी आपके आपके वेबसाइट पे चेक कर सकता है, तो इस ऐसे केस में क्या होता है, गवर्नमेंट कभी कभी आपके बिजनेस में इंटरफेयर भी कर सकता है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से हम लोग ये ऐप को बैन कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो खतरे में आ गया। क्या बोलो समझ में आया। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से भी थोड़ा लिमिटेशन आता है। नंबर 3, सिक्योरिटी इशू। कौन सा, सिक्योरिटी इशू। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस का इस्तेमाल करके स्कैम करते हैं। Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This also causes disturbance among potential customers. जो कस्टमर लोग हैं वो लोग सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी आपके वेबसाइट पे नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि हैकर्स भी होते हैं, आप लोग ने आईटी में पढ़ा रहेगा, अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ऐसे अलग अलग हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट तो अच्छा होता है, हाँ वो लीगल हैकर्स होते हैं, लेकिन बाकी जो हैकर्स होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आपकी पर्सनल जानकारी, कंज्यूमर लोग का बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल वो लोग ने नया स्कैम क्या चालू किया है, वो लोग जो बल्ब आता है घर पे लगाते हैं मालूम है, लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब वो लोग आपको सस्ते में बेच के जाएंगे। मान लो 150 रुपए का बल्ब है, वो लोग ने आपको 8 रुपए 10 रुपए में बेच दिया, आप तो खुश हो जाओगे कि देखो देखो मेरे को 8 रुपए में बल्ब मिला, तो आप घर पे जाके लगा दोगे, बल्ब जल रहा है। वो बल्ब के अंदर लोग कैमरा फिट करके रखते हैं। तो बल्ब आपने कहाँ लगाते हैं, घर के टॉप पे, तो जहां पे आपने लाइट लगाया वो लाइट के थ्रू सब जगह लाइट हो गया और कैमरा को फ्लैश भी मिल गया। अभी वो लोग क्या करते हैं, आपके फोन पे एक ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे, तो जब ये ओटीपी आता है तो नोटिफिकेशन पे आता है,
तो नोटिफिकेशन पे ऊपर ही ओटीपी दिखता है। अभी सब लोग थोड़ा बहुत अवेयर हो गए हैं, तो अभी ओटीपी कोई किसी को शेयर नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी कैमरा से जूम करेंगे, वो लोग वेट करते हैं कि कब आपका फोन आप उसी कैमरा के सामने रखोगे। जब आप रख दोगे, किसी बेड पे रखा है या सोफा पे आपने रखा है या कुर्सी पे रखा, तो उसी टाइम पे वो लोग ओटीपी भेजते हैं, और ओटीपी वो लोग जूम करके ओटीपी आपके फोन में देख लेंगे, ओटीपी एंटर करते आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ। क्या ये स्कैम्स। तो बोलने के लिए आपने अच्छा उसको माना, जो सेलर आपके पास आया था बल्ब बेचने के लिए, आपने मान लिया कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मैं बल्ब खरीद लिया, लेकिन उसमें क्या है, इंटेग्रिटी इश्यू है। इंटेग्रिटी मतलब क्या, वो लोग ईमानदारी से अपना काम करें क्या, नहीं। तो ये बेईमानी की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी ई बिजनेस थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसके लिए सब लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखने का। पुश नोटिफिकेशन चालू मत रखो, पुल नोटिफिकेशन चालू रखो। पुश नोटिफिकेशन मतलब क्या, वो लोग पुश करेंगे कि ये ऐप ओपन करो करो करो। पुल नोटिफिकेशन में क्या, आपने नोटिफिकेशन ऑफ किया है, जब आप फ्री रहोगे तो आप देखो कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है, आप उसको ओपन करके देखो, बरोबर। तो इसके लिए जो लोग सेंसिबल होते हैं और जो लोग को कंट्रोल रहता है अपने माइंड पे, वो लोग क्या करते हैं, जितना ऐप्स है सब पे वो लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं। नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो ये स्कैम से भी आप बचोगे, प्लस आपको जो एडिक्शन होता है मोबाइल का, वो भी नहीं होगा। आप जब चाहोगे तब आप नोटिफिकेशन पुल करोगे। और उसमें बैच चालू करके रखने का, बैच मतलब एक छोटा सा रेड कलर का मार्क आता है ना कि इतना मैसेज आया है, तो जब आप स्क्रॉल करोगे आपको समझ जाएगा कि मेरे को टेक्स्ट मैसेज पे 5 मैसेज आया, व्हाट्सएप पे 5 मैसेज आया, तो ये फ्रॉड वगैरह नहीं होता है। हाँ, वो बैच दिखता है, बरोबर। हाँ, 5 ऐसा कभी कभी नहीं देखते तो 508 मैसेज ग्रुप में, एक साथ में ग्रुप में पंचायत चालू होगा तो 300 मैसेज एक साथ दिखता है, तो वो नंबर आपको दिख जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हो। तो इसके लिए हमेशा बोलते हैं कि नोटिफिकेशन बंद रखना चाहिए। तो ये हम लोग अभी समझ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग ने ये चीज कर लिया, वो लोग स्कैमर लोग नया कुछ लेके आएंगे, इसके लिए हमको सेफ्टी इशू होता है। तो ये एक लिमिटेशन है ऑनलाइन बिजनेस का। नेक्स्ट क्या है, दूसरा, डिलीवरी टाइम। The delivery of the products takes time. In traditional business, you get the product as soon as you buy it, but that does not happen in online business. This time lag often discourages customers. For example, Amazon now assures one-day delivery. This is an improvement, but does not resolve the issue completely. तो डिलीवरी टाइम, ये भी एक लिमिटेशन है ई बिजनेस का। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ई बिजनेस में वो लोग ने बोला कि हम लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी देंगे, आपके घर पे प्रोडक्ट लाके दे देंगे। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से आपने कोई दुकान पे से जाके खरीदा, वो लोग जगह पे डिलीवरी कर देंगे, बोलेंगे अभी लेके आ रहे हैं हम लोग आपके घर पे, या तुरंत आप लेके जाओ। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आपको रुकना पड़ेगा। आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले अपने प्रीमियम मेंबर्स को एक दिन में डिलीवरी करके दे देते, अरे इसको दे दे वो खोल देगी। अच्छा अच्छा, बोला पानी पी नियरेस्ट कुछ भी लोग 1 घंटे का, वो लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स में हम लोग डिलीवरी कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से इशू सॉल्व हुआ गया नहीं। अभी आजकल वो क्विक कॉमर्स भी आ गया है, जैसे जेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ब्लिंकिट है, और स्विगी इंस्टामार्ट है। इसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं हम लोग 10 मिनट में आपको प्रोडक्ट लाके दे देंगे, वो अच्छा है, लेकिन अगर वो ऐसा टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर खाना पीना हम लोग मंगा रहे हैं, 10 मिनट में कोई खाना रेडी हो जा रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है ना। जिसको खाना बनाने आता है वो लोगों को पता रहेगा, खाना एक्चुअल में अगर अच्छा खाना बनाए तो टाइम लगता है, भाजी काटने में और चीजें बनाने में टाइम लगता है। अगर आपको 10 मिनट में खाना बन के आ जा रहा है, मतलब वो खाना या तो पहले से बना हुआ था, बस गर्म करके लाके दे दिया, या तो प्री कुक था, या तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें, वो आपके सेहत के लिए अच्छा है क्या, नहीं। तो वो भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है डिलीवरी टाइम का। ये सब चीजों की वजह से डिलीवरी टाइम फास्ट हो चुका है, लेकिन वो इशू पूरी तरीके से सॉल्व हुआ है क्या, नहीं। तो डिलीवरी टाइम भी एक इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मट्टी उड़ रहा है क्या रे? या तो कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ शायद इसके लिए, रुक जा, अभी एक बाकी है, स्किप करो। बोलने में ये बीच बीच में अटक रहा हूँ, नहीं डस्ट रहता तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, लैक ऑफ पर्सनल टच। पहला लिमिटेशन नंबर 1, लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक मतलब कमी, लैक का मतलब कमी, पर्सनल टच का कमी होता है। क्या लिखा है देखो, ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ई बिजनेस में क्या होता है, फिजिकली आप प्रोडक्ट को छू नहीं सकते, आप बस उसका डिजिटल वीडियो देख लोगे, या तो आजकल वीआर वाला सेटअप है कि आप अपना फोटो डालो और वो लोग पूरा ऐसा 3D इमेज बना के दिखाएंगे कि आप कैसे लगोगे। जैसे वो लेंसकार्ट.com का है,
आप अपना फोटो दिखाओ और वो लोग दिखाएंगे कि वो आप वो चश्मा पहनोगे तो कैसे लगोगे, पूरा वो 3D मॉडल आ जाता है। हाँ बरोबर बरोबर, या एआई की मदद से अभी आगे जाके भी और होगा, 3D मॉडलिंग और अच्छा हो जाएगा कि आप अपनी फोटो डालोगे और क्लियर क्लियर कट वो पूरा पता चल जाएगा कि आपको कैसे फिट बैठेगा। लेकिन फिर भी कितना भी होने दो, जब तक फिजिकली हम चीजों को फील नहीं करते, वो फिजिकल शॉपिंग में जो पर्सनल टच होता है वो ऑनलाइन में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये बिजनेस है, तो क्वालिटी चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप देख के कितना क्वालिटी चेक कर लोगे। चीज़ों को जब तक हम लोग टच नहीं करते, फील नहीं करते, तब तक क्वालिटी चेक नहीं हो पाता। तो ये सब लिमिटेशन है ई बिजनेस का।